मैं विशाल भारती आप सबका मिशन कैंप में स्वागत करता हूं। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप दिल्ली पुलिस आरओ और फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देना चाहते हैं तो उन सभी के लिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण होने वाला है और ये सारे के सारे सब क्वेश्चन सब NCERT पैटर्न से लिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि चेक की संज्ञा दी थी? क्रिप्स मिशन को किसने उत्तर तिथि या चेक की संज्ञा दी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। तो सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया? निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्महत्या कर लिया था? उसका नाम है जयपाल। क्या नाम है? जयपाल। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? निम्नलिखित में से किस शासक ने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति अंकित थी? उसका नाम है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मुगल बादशाह अकबर ने किस संगीतकार को कंठाभरण विलास की उपाधि प्रदान की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा तानसेन। क्या हो जाएगा? तानसेन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाएं तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? गांधी जी ने किस आंदोलन के संदर्भ में कहा था कि अगर ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक लागू हो जाए तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी? जिसका सही जवाब है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला कौन थी? निम्नलिखित में से बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाली पहली महिला का नाम क्या था? इसका नाम था गौतमी प्रजापति। गौतमी प्रजापति। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार के नौरत में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के दरबार के नौरत में शामिल नहीं था? उसका नाम है चरक। कालिदास थे, बररुचि थे, बराहमिहिर था, लेकिन चरक नहीं था। क्लियर। इस तरह हम कह सकते हैं कि डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। कौन किया था? स्कंदगुप्त ने। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मौर्य साम्राज्य बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? मौर्य शासक बिंदुसार के समय तक्षशिला का विद्रोह दबाने के लिए निम्नलिखित में से किस शासक को भेजा गया था? उसका नाम है अशोक। क्या नाम था? अशोक। डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुम्बद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? भारत में सर्वप्रथम दोहरे गुम्बद का प्रयोग किस मकबरे में हुआ था? इसका सही जवाब है हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? निम्नलिखित में से किस शासक के समय ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया गया था? उसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज तुगलक। क्लियर। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह किस शासक से किया था? इसका नाम है रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था? निम्नलिखित में से किसका निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था? मांडू का किला का। ऐसे पूछेगा कि मांडू का किला कौन करवाया था? हुसंग शाह ने करवाया था। राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है, मतलब मना करता है, तो यह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वातंत्र्य का अधिकार किसके अधीन नहीं था? ये मानवतावाद के अधीन नहीं था। क्लियर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल किस स्थिति में? ऐसा कह रहा है वो। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है केवल राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, वित्तीय आपात 360, राष्ट्रपति शासन 356, संविधान संशोधन 368। ये भी पॉइंट नोट करना, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? भारतीय संविधान के अंतर्गत किसे मूल अधिकारों का संरक्षक समझा जाता है? न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका को। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाक स्वातंत्र्य व अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, मतलब बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक व भाषाई अल्पसंख्यकों को। क्लियर, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितनी माह तक रखा जा सकता है? निवारक निरोध कानून के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर कितनी माह तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरलैंड से लिया गया है। ए इज द राइट आंसर। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? भारत में न्यायपालिका व कार्यपालिका से पृथककरण किससे व्यादेशित है? इसका सही जवाब हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि कहाँ उल्लेख है? तो इसका सही जवाब है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक के तत्वों में, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना ये इसका उद्देश्य नहीं है, राइट। तो इसका जवाब हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में दी गई समान नागरिक संहिता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रत्येक भारतीय नागरिक का एक मूल अधिकार है। यही गलत जवाब है, राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? मानसून का प्रत्यावर्तन काल कौन सा है? यह सितंबर से अक्टूबर, राइट। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? भारत में वार्षिक वर्षा का औसत कितना है? 118 सेंटीमीटर, 118 सेंटीमीटर, राइट। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः ईंट बनाने के लिए
सबसे अधिक उपयोग कौन सी मृदा का होता है, मतलब जो ईंट बनता है, कह रहा है कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा उपयोगी है, अच्छा है, लेटेराइट मृदा। कौन सी है? लेटेराइट मृदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? ये प्रशांत महासागर में स्थित है, राइट। तो ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ये सबसे बड़ा महासागर भी है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है काली मृदा नहीं पाई जाती है, मतलब किस स्टेट में नहीं पाई जाती है? काली मृदा नहीं पाई जाती है, केरल में नहीं पाई जाती है। तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में काली मृदा पाई जाती है। ऐसा भी पूछ सकता है कि काली मृदा कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन में अगर मिलेगा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु तो लगा देना, राइट। और नहीं पाई जाती है तो केरल में ये काली मिट्टी नहीं पाई जाती है। मुंबई के क्षेत्र में सब काली मिट्टियाँ पाई जाती हैं, राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। तो सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। आय में असमानता, बी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधार वर्ष 2004-2005 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया था? आधार वर्ष जो है 2004-5 को कब बदलकर 2011-12 कर दिया गया? जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में। तो बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है उत्पादन विधि द्वारा, व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उपरोक्त सभी, राइट। तो डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय है, निम्नलिखित में से प्रति व्यक्ति आय है राष्ट्रीय आय अपान कुल जनसंख्या। जितनी भी राष्ट्रीय आय होगी और उसे कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमें पता चल जाएगा, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार क्या है? उपभोक्ता उपभोक्ता मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? 2011-12 का सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को बना था, तो कह रहा है नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, राइट। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? न्यूटन के पहला नियम से, न्यूटन के पहला नियम से हम समझा सकते हैं इसको। बी इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है एम्फीसीमा की स्थिति किसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है? तो सिगरेट पीने से। किसके पीने से? सिगरेट पीने से, राइट। तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है एलिफेंटियसिस मतलब हाथी पाँव एक गंभीर शोध है जिसमें संपूर्ण अंग विकृत हो जाता है, मतलब गड़बड़ हो जाता है, इसके द्वारा होता है। यह किस इसके द्वारा होता है ये बताना है। बुचेरेरिया, राइट। इसका सही जवाब हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रोग जो 40 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को कभी कभी पाया जाता है, राइट, जो सीएनएस की बहुत खराब संयोजन भूलने और हाथ के कंपन से लाक्षणिक होता है, वह क्या है? तो यह है अल्माइजर अल्माइजर अल्माइमर अल्माइमर रोग, अल्जाइमर रोग है ये, राइट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी।
अगला क्वेश्चन कह रहा है टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण क्या है। टाइफाइड की पुष्टि के लिए उपयोग किया जाने वाला रासायनिक परीक्षण क्या है। ये है बिडाल टेस्ट। बिडाल टेस्ट के माध्यम से हम टाइफाइड की पुष्टि पता लगा लेते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ग्रह चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं। ग्रह जो हैं वो चमकीले किसके कारण दिखाई देते हैं। तो प्रवर्तन के कारण होता है। किसी कारण, प्रवर्तन के कारण ग्रह जो है चमकीले दिखाई देते हैं, राइट। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन है। चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है। वो उसका नाम है फाइब्रिन। क्या है, फाइब्रिन। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब, निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है। तो रेटिना से पहले बनता है। क्या है वो, रेटिना से पहले बनता है, राइट। ये हो जाएगा इसका जवाब, ए इज द राइट आंसर। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है खाद्य पदार्थों में विकृति गंधिता से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। इसका सही जवाब है नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस, बी इज द राइट आंसर। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को समाप्त भी करेंगे। तो क्लास जैसा भी लगा हो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने जान पहचान के पास इसको शेयर कर देंगे। तो किसी भी क्षेत्र में अगर तैयारी कर रहे हैं तो जीके जीएस तो लगभग 99% एग्जाम में पूछा जाता है, तो उनके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी आप लोग खुद एक्टिव हैं, तैयारी करते रहिए। इसी के साथ क्लास को समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।